मकर संक्रांति का सुंदर अवसर है। मंगलवार के दिन मकर संक्रांति का योग पड़ रहा है। माघ का महीना भी इस दिन से पदार्पण आरंभ हो रहा है। माघ का महीना और ग्रह नक्षत्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल और जो चंद्रमा की युति ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से पड़ रही है वो बहुत विशेष है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह नक्षत्रों का योग जो बन रहा है वो बहुत ही अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में उत्साह का नया रास्ता प्राप्त हो सकता है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ये दिन बहुत विशेष है। ये जो दिन है मकर संक्रांति का, ऐसी संक्रांति है जो सबसे विशेष संक्रांति रहती है। और इस बार संक्रांति का योग भी बड़ा विचित्र बन रहा है। देखिए इस बार क्या हुआ है कि मकर की संक्रांति और आने वाले कर्क की संक्रांति दोनों की दोनों मंगलवार के दिन पड़ रही हैं। और ये दोनों के दोनों जो मंगलवार को पड़ जाएं तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। जी हाँ, राज्य भंग होने के योग बन जाते हैं। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से तो ये ग्रह योग अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो वो तो आपको हम समझा ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मकर संक्रांति का पुण्य जो है वो शास्त्र में अद्भुत रूप से वर्णित है। पृथ्वी जो है जिस प्रकार से वो अपनी धुरी पर घूमती है, वो मकर राशि में, मकर जब सूर्य में प्रवेश करते हैं इस दिन तो कहा जाता है कि उससे सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। आध्यात्मिक तौर पर इसका बड़ा महत्व है। गंगा का जब पदार्पण किस लिए हुआ था वो रहस्य जो है वो हमको समझ में आना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन स्नान का महत्व बड़ा अद्भुत कहा गया है। कई प्रांतों के अंदर तो एक बहुत पुरानी कहावत चलती है, वो भी आपको याद कर लेनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का बहुत पुण्य माना गया है। और पूर्वज एक विशेष तौर पर बताते थे कि इस दिन सिर में एक विशेष बाल होता है और यदि इस दिन स्नान किया जाए वो इसी दिन भीगता है और उसके पुण्य प्राप्त करनी, इतना महत्व शास्त्र में बताया गया। पुराने ज़माने में तो यहाँ तक हमने सुना है कि कहा जाता था कि सिर में एक सोने का बाल होता है और वो इसी दिन स्नान करके पुण्य को प्राप्त करता है। यानी कारण तो यही रहा कि स्नान अवश्य करना चाहिए। सर्दी का मौसम चल रहा होता था, पुराने ज़माने की बात है, लोग जो स्थिति चलती थी बहुत सारे लोग स्नान करने से भागते थे कई लोग। लेकिन माएँ जो थी पुराने ज़माने में किस प्रकार से लोगों को प्रोवोक करती थी। सोचिए कि भैया सोने का बाल होता है, इस दिन तो कम से कम नहीं नहा रहे हो तो कम से कम इस दिन तो अवश्य नहा लो। पुण्य जगाने का प्रयास किया। संक्रांति का इतना महत्व भारतीय संस्कृति में बताया गया है। एक और शास्त्र में कथा जो चलती है, महाराज भगीरथ जिस प्रकार से अथक प्रयास से भगवती गंगा को प्रसन्न करके, भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उस गंगा को प्राप्त किए थे। और भगवान जब शिव ने अपने शिरोधार्य किया, कहा जाता है कि अनेक वर्षों की उपासना करने के बाद भगीरथ से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उस गंगा को अपने सिर पर धारण किया। इसीलिए भारतीय संस्कृति में भगवान शंकर का जो मंत्र है वो सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। हम कोई भी शपथ लेते हैं तो जल ग्रहण हाथ में, संकल्प लेते हैं तो भगवान वो लेते हैं ना, जल हाथ में लेते हैं। तो जो गंगा जल हाथ में लेने की परंपरा है, भगवान शिव के मंत्र तो